हेलो, मैं हूँ शीतल काळे और आप देख रहे हैं फ़िल्मी मंत्रा। सुष्मिता मैम ने आपको कहा था कि आप पहले कहाँ थे? जब मैंने पहला शॉट दिया था तो वो मुझसे कहने लगी कि नरगिस तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने कहा मैम मैं यहीं हूँ। मैंने जब उनको सुष्मिता मैम कहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया मुझे सुष्मिता मैम मत कहो, आप मुझे शुश कहो। हुँ। मैंने कहा हाँ, आज मैं आपको शुश कहूँगी। आपका कोई प्रोजेक्ट था और वो शायद रिलीज़्ड ही नहीं हुआ। पाकिस्तानी एक्टर वगैरह की कुछ वजह थी। कि मेरी जो मैंने फ़िल्में करी थी, दोनों फ़िल्में मेरी अच्छी बनी थी और रिलीज़ नहीं हो पाई। यार मैं जिस भी फ़िल्म में काम कर रही हूँ या फिर मुझे जो भी ले रहा है तो वो हो ही नहीं पा रहा है। और एक फ़िल्म तो ऐसी थी कि उस सेट पे पहले ही दिन एक लाइटमैन की डेथ हो गई थी। मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई थी कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है या फिर शायद मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हम कभी आपको देख सकते हैं बिग बॉस? बिग बॉस तो डेफ़िनेटली मैं नहीं करना चाहूँगी कि पहले ही वीक बाहर आ जाऊँगी क्योंकि मुझसे इतना बोला ही नहीं जाएगा और बेवज़ह का लड़ाई-झगड़ा मुझसे नहीं होगा कि तो मैं उससे होगा नहीं। फिल्मी मंत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शीतल। जी हाँ, शीतल काले, जिन्होंने जियो सिनेमा की सीरीज़ ताई से अपनी जर्नी की एक नई शुरुआत की है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है दर्शकों का। आइए जानते हैं उनके जर्नी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी इतनी सारी मेहनत के बारे में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ़िल्मी मंत्रा में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जब ताली ये सीरीज़ आपको ऑफ़र हुई थी, तो आपका रिएक्शन क्या था एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था? अ, जब सबसे पहले ताली मुझे ऑफ़र हुई थी मैंने इसका ऑडिशन दिया था बाय द वे। तो जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था बस बट किसी रीज़न से मेरा नहीं हो पाया था। तो उसके कारण फिर मेरे मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ और उस वक़्त जब उनकी 10 डेज़ की शूटिंग चली, तो मुझे फिर से कॉल आता है कि आप कॉल टाइम ये है आपका और आपको आना है पुणे। तो मुझे पता था कि मुझे क सीरीज़ के लिए बुला रहे हैं बट मुझे ये नहीं पता था कि उसमें स्टार कास्ट क्या है और क्या मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कितना कौन-सा कैरेक्टर कर रही हूँ, कितना इम्पोर्टेंट मेरा कैरेक्टर है, मैं नहीं जानती थी। तो जब मुझे ऑफ़र हुई, मुझे आया ये तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उस दरमियान में मेरे पास में काम नहीं था। तो जब काम नहीं था तो जब इंसान के पास में काम नहीं होता तो कोई भी काम करने के लिए रेडी हो यस। जाता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, मैं करूँगी ये और जबकि वो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था तो मैंने नहीं सोचा उस चीज़ के लिए कि ये ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है या फिर लोग क्या सोचेंगे या फिर फैमिली क्या सोचेगी, उस वक़्त मैंने नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई तो मुझे थोड़ा-सा मतलब डर लगा सा पता नहीं मेरी फैमिली मुझे क्या हुँ। बोलेगी, पता नहीं मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे क्या बोलेंगे। तो मुझे डर तो लगा था, बहुत डर लगा था कि मैंने एक ट्रांसजेंडर का एज़ अ वुमन और मैंने एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया है, तो मुझे मेरी फैमिली में मतलब मुझे बायकॉट ना कर दे, ये सब सोच रही थी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत प्यार मिला और मैं ताली से एक नई शुरुआत हुई मेरे करियर की, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो घर पे पहले किसी को नहीं पता था जब आप शूट कर रहे थे? नहीं मम्मा-पापा किसी को नहीं? तो मतलब वो ये सोचते थे कि हाँ, ये कर रही है और मतलब उस वक़्त मेरा कुछ हो नहीं रहा था हुँ। देखा जाए तो। तो मैंने उनको बताया नहीं था क्योंकि हमेशा बताती थी तो कुछ ना कुछ तो नहीं हो पाता था। तो इस बार मैंने नहीं बताया था किसी को कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो जब आया तो उन्होंने खुद से देखा तो प्रशंसा की मेरी, मेरे घरवालों ने भी बहुत। जब आपको पता चला सुष्मिता सेन आपके अपोज़िट में होंगी मतलब सामने होंगी, सो कैसा लगा था आपको? क्या रिएक्शन था या फिर सोच जाने से पहले सेट पे उनके साथ काम करने से पहले क्या परसेप्शंस माइंड में रखे थे आपने? मेरा उस वक़्त ना मेरा सबसे पहले तो जब मुझे पता चला पराग मेहता जो इस फ़िल्म के इस वेब सीरीज़ के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने जब मैं हालाँकि मैं पुणे के लिए मैं निकल चुकी थी, तो आधे रास्ते में उन्हें मुझे कॉल करा और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम स्क्रीन शेयर कर रही हो सुष्मिता सेन के साथ में। तो उस वक़्त मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि मतलब मैं अच्छा वॉव! मैं सुष्मिता सेन के साथ में काम कर रही हूँ। तो एक होता है एक नए एक्टर के लिए एक बड़े कलाकार के साथ में काम करने का मौका मिलना, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये मिला, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करती हूँ और मतलब जो भी मेरे प्रोड्यूसर थे, मेरे जो डायरेक्टर थे चैनल वालों वालों ने जो भी मतलब मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और
हाँ, मुझे थोड़ा शौक तो लगा था कि मैं सुष्मिता सेन के साथ में काम कर रही हूँ और ये मौका मुझे अपने मतलब मौके पे चौका मारना जिसे कहते हैं, तो करना था मुझे और मैंने बहुत दिल से मेहनत करके और बहुत ही ईमानदारी के साथ में वो कैरेक्टर निभाया था। हमने सुना है कि सुष्मिता मैम ने आपको कहा था कि आप पहले कहाँ थे? जी, और आप मुझे सुष्मिता मैम मत बुलाइए, आप मुझे शुश शुश बुलाइए। बुलाई। तो इसके बारे में थोड़ा बता मैं उनको सुष्मिता मतलब सुष्मिता मैम कहती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। जबकि जब मैंने पहला शॉट दिया था, तो वो मुझसे कहने लगी कि अ, "नरगिस तुम इतने दिन कहाँ थी?" तो मेरा नाम तो उनको पता था नहीं उस वक़्त कि शीतल काळे है। हुँ। तो मैंने कहा मुझे हँसी आ गई, तो मैंने कहा मैम मैं यही हूँ। तो बोला कि "बहुत अच्छा किया तुमने" और मुझे गले लगा लिया उन्होंने। तो मतलब उस वक़्त ऐसा लगा कि वही मेरे लिए अवार्ड था एक्चुअली कि जो लोगों ने वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर थे, जो सुष्मिता मैम थी, शुश थी, तो उन्होंने जो प्रशंसा करी तो वही मेरे लिए एक अवार्ड के बराबर था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और हाँ, मैंने जब उनको सुष्मिता मैम कहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया ना, मुझे सुष्मिता मैम मत कहो। मैंने कहा फिर मैं क्या कहूँ? मुझे लगा डाँटेंगी मुझे। हुँ, तो मुझे कहती है कि आप मुझे शुश कहो। हुँ। मैंने कहा हाँ, आज मैं आपको शुश कहूँगी। तो सारे सेट पे उनको शुश ही कहते थे। जी, और हमने सुना कि आपको मतलब लैंग्वेज बैरियर बहुत फेस करना पड़ा कुछ भी चीज़ प्रोनाउंस करने के लिए। उससे कैसे आपने डील किए व्हाइल शूटिंग? हाँ, देखा जाए तो ये मतलब कि एक एक्टर को हिंदी लैंग्वेज जो कि हम जिस सिनेमा में काम कर रहे हैं, वो हिंदी सिनेमा है और हमारी हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। एक अगर आप इस फ़ील्ड में आ रहे हो, जिस भी फ़ील्ड में जा रहे हो, तो उस फ़ील्ड के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हुँ, होना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। भले वो लैंग्वेज हो या भले वो मतलब कोई भी, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आप किसी भी फ़ील्ड में जाओ, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कुछ भी, तो उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लैंग्वेज में ये हुआ था कि मैं मराठी फ़ैमिली से हूँ, तो जब मैं पहले बातें करती थी, तो पता चलता था लोगों की हाँ, मैं मराठी हूँ। जी। तो मतलब मैंने बहुत प्रयास करा यार इस चीज़ के लिए कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी अपने डिक्शन के ऊपर, अपने लैंग्वेज के ऊपर, अपने वोकल एक्सरसाइज़ मैंने बहुत करी है। तो जाके अब मतलब मैं कहूँगी कि 5-6 साल के बाद में जाके वो मेरे लहज़े में वो चेंजेस आए, वो मतलब वो तरीका मैंने सीखा। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी इस चीज़ की। ये बात हो गई तो लैंग्वेज बैरियर की, बट ताली जो सीरीज़ थी और बोलते हैं ना जिस इंसान पे बेस्ड थी वो, उनका जो एक्सेंट था बोलने का, आप सभी को पता है बहुत अलग तरीके से बातें होती हैं। तो उ खुद को उस कैरेक्टर में ढालने के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी आपको? काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी क्योंकि एक जो कि मेरा कैरेक्टर है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जो कि मैंने मेरे सारे इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है। लेकिन एक शाय पर्सन होके एक एकदम उभर कर हुँ। ऐसे खुलकर यस। किसी को जवाब देना और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, वो कैरेक्टर। लेकिन जब मैं जा रही थी यहाँ से बाय रोड तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि ट्रांसजेंडर कैसे बातें करते यस। हैं, वो कैसे वॉक करते हैं, वो कैसे चलते हैं, मतलब सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप कुछ भी कोई भी कैरेक्टर करो तो आप आपके अंदर वो डिटेलिंग अगर आप नहीं करोगे, उस कैरेक्टर की डिटेलिंग तक अगर जाओगे नहीं, तो आपके अंदर वो कभी आएगा ही, वो सोल आपके अंदर आ ही नहीं सकती। तो वो सबसे पहले उस सोल को समझो आप कि आप क्या कर रहे हो। तो हाँ, शायद मैंने नरगिस की सोल को समझा, तभी जाके मैं वो परफ़ॉर्म कर पाई। सो जब एक एक्टर कोई भी शो करता है, मूवी करता है, सीरीज़ करता है, तो उसकी स्टोरी से कुछ ना कुछ वो सीख जाता है। कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, लाइफ़ के बारे में भी समझ में आता है। सो आपने इस सीरीज़ से क्या कुछ नया सीखा और जो सीखा वो आपने अडॉप्ट किया कि अब आगे से मैं भी ऐसा ही फ़ॉलो करने वाली हूँ? मैंने एक चीज़ तो सीखी कि जल्दबाज़ी से कभी काम नहीं होता और जब आपको मिलना है काम, तभी आपको काम मिलेगा। इंडस्ट्री में देखा जाए तो पैशन, डिटर्मिनेशन और मेहनत सभी करते हैं। लेकिन पेशेंस जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र जिसे कहते हैं। तो सब्र हर किसी के अंदर नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी का टाइम आता है, बस उस टाइम का आप वेट करो और मेहनत करना मत छोड़ो। वो जो आपकी प्रैक्टिस है वो जारी रखो। कभी ना कभी वो दरवाज़ा ज़रूर खुलता है और वो चांस आप मत गँवाना क्योंकि जब वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना तो उसको ग्रैब करना इंसान को आना चाहिए और
मैंने वो ग्रैब करी है। और एक चीज़ है कि एक अच्छी चीज़ के लिए समय लगता है, जो कि मैंने हमेशा सुना था बचपन में कि मकान बनने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन महल बनने में बहुत समय लग जी। जाता है। तो हाँ, मैंने देखा है कि समय तो लगा है, लेकिन मैंने जो करा है, तो मुझे बहुत अच्छी प्रशंसा मिली। थैंक यू सो मच, सभी का थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगी। मेरे दर्शकों का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, और ऊपर वाले का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। जी। उस सीरीज़ का कोई एक बेस्ट पार्ट आपको लगा हो, अपना खुद का, जो आपने खुद को स्क्रीन में देखा हो कि वॉव! मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने किया भी है, तो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है खुद के लिए। हालाँकि पूरी सीरीज़ ही बहुत मेरे दिल के करीब है, और मेरे मेरे कोई भी सीन मैं देखती थी ना, तो मुझे मतलब मुझे गूज़बम्प आ ही जाते थे। मतलब खुद ही मैं देख रही हूँ और मुझे खुद ही गूज़बम्प आ रहे थे, मैं पूरी सीरीज़ में। और लेकिन उसमें एक जो था, जो फ्लैशबैक होता है, जबकि वो नरगिस डेथ हो जाती है उसकी, और जब गौरी कहती है उसे कि अब तू जा, मतलब सॉरीनामा मिल गया, अब तू जा। तो उस वक़्त जो फ्लैशबैक उसे आते हैं, तो उस वक़्त मतलब बहुत ही वो हार्ट टचिंग है, और मैं वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है वो सीन। सीरीज़ में हमने लाइन देखी थी, जब आप अपने पार्टनर के साथ जा रही होती हैं, तो सुष्मिता मतलब गौरी कहती है कि कभी लेट घर मत आना, वक़्त पे घर आना, और उसको टाइम पे खाना खिलाना, नीचे मत मत सुलाना। सिलाना। तो जो एक एक अपना मेंबर होता है, जो अपना पर्सनल बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी होती है, जो कोई इंसान किसी को कह रहा होता है कि इसको ऐसे हर्ट मत करना। हुँ। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है, जिनके बारे में बताना चाहो? हाँ, ऐसा मतलब हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई होता है जो उसे सपोर्ट करता है, और उसका बैकबोन होता है वो पर्सन। तो हाँ, मेरी भी लाइफ में है, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब मैं कोई बात पर्सनल नहीं। चीज़ें रिवील नहीं करना चाहूँगी। कोई बात नहीं। मीन्स आपके पास है बैकबोन हाँ आपके। जी। जी। हमें पता चला कि आप केदारनाथ जाने वाले थे, एंड वो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश की वज़ह से। तो क्या कुछ हुआ था और क्या प्रॉब्लम्स आई थी और भी ज़्यादा? क्योंकि आपके मदर भी बीमार हो चुके थे। जी। सो उसके बाद का क्या प्लान होगा उसके बाद जाने का? मेरा सबसे पहले, मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार केदारनाथ जा रही थी, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मैं बहुत शिव जी को मानती हूँ। तो जब मैंने और हालाँकि 7 लोगों की ही टिकट्स बुक थी, वहाँ पे जब हुँ। हम जा रहे थे। तो सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी, हम जा रहे थे। 11th को हम जा रहे थे, और 15 को हमारा यही हेलीकॉप्टर बुक था। तो लेकिन नहीं जा पाए किसी रीज़न से। मेरी मम्मी की तबीयत जो ठीक नहीं थी उनकी, तो हमने ये भी सोचा था कि हम दूसरे दिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हम निकल लेंगे, यस, चले जाएँगे। यस। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने के कारण हम नहीं जा पाए। तो ऊपर वाले का मैं बहुत ही मतलब एक चमत्कार ही मैं समझूँगी इस चीज़ को कि मैं नहीं गई। और मैं उसी दिन मैं सोच रही थी कि यार मैं नहीं जा पाई, पता नहीं भगवान मुझे नहीं बुला रहे हैं या नाराज़ हैं मुझसे, क्या जी। हो गया मुझसे? मैं ये सोच रही थी, लेकिन ऊपर वाला जो करता है वो उसी को पता है। वो हम इंसान कभी नहीं जान सकते इस बारे में। जी, लाइफ में तो गॉड है जो सिक्योर करते रहते हैं हर किसी जी, को। जी। बट इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर नहीं था। तो नहीं। कैसे आपने खुद को इस मुकाम तक पहुँचाया? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको फेलियर सहना पड़ा होगा, रिजेक्शंस देखने मिले होंगे, तो कैसे खुद को कम अप किया उसके हिसाब से? अब देखिए, मैं 2014 से इंडस्ट्री में हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, 11 साल हो गए। तो स्ट्रगल तो यार बहुत करना पड़ता है। स्ट्रगल नहीं कहूँगी, स्ट्रगल गलत वर्ड है कहने के लिए। कोशिश, कोशिश और प्रयास, ये एकदम सही वर्ड है इस चीज़ को कहने के लिए। तो प्रयास तो करना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। चाहे एक एक बच्चा जब अपनी माँ के कोख में होता है, तो वो भी दुनिया देखने के लिए स्ट्रगल करता है अंदर। तो वैसे ही दुनिया की भी यही रीत है कि हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ के लिए। तो हाँ, स्ट्रगल करना पड़ता है, और तभी स्ट्रगल के बाद ही, स्ट्रगल नहीं कहूँगी, प्रयास करना पड़ता है, तो अच्छा प्रयास के बाद ही आपको वो चीज़ें मिलती है जिसके आप हकदार होते हो। जी। हमने सुना चाइल्डहुड से आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, सो आपको सपोर्टिव कौन था फैमिली में से? मेरी दादी। मेरे घर में कोई सपोर्टिव नहीं था शुरुआत के दिनों में, तो सबको लगता था कि मैं पता नहीं भंकस कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं होना जाना मेरा। और मतलब किसी को यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर लूँगी इंडस्ट्री में, या फिर कुछ मिल जाएगा मुझे कुछ
अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिल जाएगी, उनको कुछ भी यकीन नहीं था। मेरे पे मतलब रद्दी भर का यकीन था। ये कहूँगी। लेकिन मतलब पीछे से वो मुझे बूस्ट करते थे कि लाइफ में आगे बढ़ो। मतलब वो उन्होंने कभी भी जैसे कि अब मैंने बहुत से माँ-बाप को देखा है, बच्चों को मैं सबको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन इंडिपेंडेंट बनाना हुँ, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आजकल की जो माँ-बाप है बच्चों को मोबाइल दे के रखा है, सारी चीज़ें दे के रखी जी, है, तो जी, वो जी। बच्चे बिगड़ रहे हैं घर में बैठे-बैठे, और उनको मतलब लाइफ में रियलिटी का हुँ, फेस करना वो शायद ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आने मतलब ये जो नई जनरेशन है। लेकिन मेरे माँ-बाप ने ऐसा नहीं किया, मुझे गिरने दिया, पढ़ने दिया, हुँ। उठने दिया, फिर दौड़ने दिया, फिर गिरी। तो ये सारी चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में होती है, और यही मैं कहूँगी कि सक्सेस अगर इतनी आसानी से मिलती तो आज हर एक इंसान सक्सेसफुल होता। तो सक्सेस तक जाने के लिए उस हर एक दौर से गुज़रना पड़ता है, तभी जाके वो हासिल होती है। सो ऐसे ना आपकी तरह कई यूथ हैं अभी भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी भाषा में लाइक प्रयास कर रहे हैं। सो उनके लिए आपके क्या मतलब मैसेज होगा या टिप्स होंगे जो आप देना चाहो? क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है। तो एक जो सह के जाता है ना, वो बहुत कुछ सीख के जाता सीख है। के जाओ। तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो आप उनको क्या समझाना चाहेंगे? मैं उनको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि प्रयास करते रहो, और गलत चीज़ों में ना पड़ो, क्योंकि यहाँ पे बहकाने वाले हुँ, बहुत हैं, गलत चीज़ों में आपको ढालने वाले बहुत हैं। तो उसमें ना हाँ, आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप पहुँच जाओगे। तो गलत चीज़ों में ना पड़ के आप प्रयास करते रहोगे, और आप धीरे करके ही समंदर भरता है। तो बोला थे थेंबे थेंबे तळे साचे, ये मराठी का एक म्हण है। तो इसका मतलब है कि बूँद-बूँद सागर बनता है। तो ये मराठी में मैं आपको बताया था। तो बस आप प्रयास करते रहो, धीरे-धीरे करते रहो, और एक-एक स्टेप चढ़ो। आप लिफ्ट में घुसने की कोशिश ना करो। जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी नीचे भी आएगी। तो इसीलिए आप सीढ़ियों से चलो। जी, इस स्ट्रगल में आपने कभी रिप्लेसमेंट वाला कुछ ऐसा फेस किया? या आपको रिप्लेस कर दिया हो किसी की जगह पे? हाँ, बहुत बार मतलब कि ये है ना कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री अच्छी भी है, और देखा जाए तो बुरी भी है। बुरी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ। अ, अच्छों के लिए अच्छी है, जो समझते हैं इंडस्ट्री को कि जो काम करना जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आप वेट करो, आप प्रयास करो, आप मेहनत करो अपने ऊपर, आपके पास में काम ज़रूर आएगा। और रिप्लेसमेंट की बात रही तो हाँ, बहुत हुए हैं में रिप्लेसमेंट हुआ है मेरा, और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखे हैं मेरी लाइफ में, और मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है यार लाइफ में। और जब तक इंसान कुछ नहीं देखता, तो तब तक वो लेसन बहुत ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि जब इंसान को लेसन मिलता है, तभी उसी लेसन से वो सीखता है कि भई आगे जाके मुझे ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, और ऐसी चीज़ें करनी, वैसी चीज़ें नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, लेसन मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, और बात करते हैं कुछ फ़न की कि व्हाइल शूटिंग हम काफ़ी जगहों पे जाते हैं, लोकेशंस पे जाते हैं, कुछ अलग-अलग चीज़ें खाने-पीने मिलती हैं, शॉपिंग करते हैं। ये सब कुछ ऐसा हुआ है? अ, यार शूटिंग से इतना इंसान मतलब मैं तो थकने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप जब एक वो ज़ोन में होते हो ना, तो उस ज़ोन से इंसान नहीं निकलता है जल्दी से बाहर। मतलब मैं अपने बारे में कहूँगी कि जब मैं उस ज़ोन में होती हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे शॉपिंग भी मुझे नहीं दिखती, मुझे नहीं मन नहीं करता, क्योंकि वो ज़ोन एक अलग होता है। उसमें ही एक मज़ा है, उसमें एक एक एडिक्शन है। वो तो उस ज़ोन से नहीं निकलते, जो कलाकार होते हैं वो नहीं निकलते, उसी ज़ोन में रहना पसंद करते हैं। हाँ, जब वो खत्म हो जाता है तब यार यार जल्दी खत्म हो गया ये टाइप का होता है। लेकिन हाँ, घूमना-फिरना, मतलब शॉपिंग करना, तो ये सारी चीज़ें तो एक रोज़मर्रा की चीज़ें तो होता रहता है। जी, अब आपने ज़ोन की बात की तो एक और बात मुझे याद आ रही है। आपका कोई प्रोजेक्ट था और वो शायद रिलीज़्ड ही नहीं हुआ। कुछ किसी को पाकिस्तानी एक्टर वगैरह की कुछ वजह थी। सो वो सब क्या हुआ था एक्चुअल एंड आपने उस ज़ोन से बाहर कैसे आए? वो भी? मुझे मतलब उस वक़्त तो ऐसा हुआ था कि जो मैंने फ़िल्में करी थी, दोनों फ़िल्में मेरी अच्छी बनी थी और रिलीज़ नहीं हो पाई। तो मैं अपने आप को ज़िंक समझने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि यार मैं जिस भी फ़िल्म में काम कर रही हूँ, या फिर मुझे जो भी ले रहा है, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। और एक फ़िल्म तो ऐसी थी कि उस सेट पे पहले ही दिन एक
टेक्नीशियन लाइटमैन की डेथ हो गई थी, लाइट गिर गई थी यस। उनके ऊपर। तो मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई थी कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, या फिर शायद मैं ठीक नहीं हूँ, या फिर मैं अभी काम नहीं करूँगी सेल्फ क्योंकि डाउट हो मुझे गया आपको? किसी का मुझे नुकसान नहीं करवाना है, इस टाइप का। लेकिन ये सारी चीज़ें एक मतलब मेरे मेरे थॉट्स थे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। वो फेस भी एक ज़रूरी था, क्योंकि आप जब तक फेलियर नहीं देखते ना लाइफ में, तब तक आपको वो, आप जब आगे बढ़ते हो तो उसको आपको हैंडल करना नहीं आता। वो हैंडल करना आने के लिए आपको फेलियर मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी, और कभी पॉजिटिव वे में हर चीज़ सोचो, नेगेटिव में मत जाओ नहीं और जा ऑब्वियसली अगर आपने नेगेटिव सोचा होता, शायद आप आगे नहीं बढ़े होते और राइट, आज ताली जैसी सीरीज़ में आप नहीं होते। तो वो बहुत बड़ी सीख ऑडियंस के लिए भी है कि देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव मत जाओ। राइट, राइट। जी, अब बात करते हैं रियलिटी शोज़ की, क्या हम कभी आपको देख सकते हैं? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी यानी बिग बॉस तो डेफ़िनेटली मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उतना लड़ाई-झगड़ा मैं नहीं हो सकता। मैं पहली वीक बाहर आ जाऊँगी क्योंकि मुझसे इतना बोला ही नहीं जाएगा, और बेवज़ह का लड़ाई-झगड़ा मुझसे नहीं होगा कि मैं इतना सुन भी नहीं, पता चला वहीं चक्कर खा के गिर गई हूँ, तो मैं उससे होगा नहीं। रही बात खतरों के खिलाड़ी की, तो डेफ़िनेटली अगर ऐसा कुछ मौका मुझे मिल जाता है तो मैं डेफ़िनेटली करूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और एडवेंचरस हूँ मैं, तो डेफ़िनेटली करूँगी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक आपकी ऑडियंस को कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो अगर आपका बताना चाहो? मेरे पहले तो बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत समय तक इंतज़ार करा मेरे प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है अभी, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए समय लगता है, तो आप भी, मैं भी वेट कर रही हूँ उस चीज़ का, और आप भी मेरी तरह वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।